देख रहे हैं आपके इमरान खान साहब नए पोर्ट से इस वक्त वापसी की जान जा रहे हैं। मूछें रख लेने से कोई बहादुर नहीं बन जाता और कोई क्या कहते हैं शरीफ नाम लगा के शरीफ नहीं हो जाता और कोई कहते हैं ना कि सिंध को अपना सिंधी कर लेने से सिंधी नहीं हो जाता। असल चीज पाकिस्तानी है, असल चीज पाकिस्तान है, असल चीज अवाम है। इमरान खान की ताकत अवाम है और अवाम की ताकत एक अकेला इमरान खान। पाकिस्तान जैसे कि आपने देखा है कि इमरान खान ने 11 विकेटें ले चुके हैं कौमी असेंबली की और कल भी क्लीन स्वीप किया है। और इमरान खान साहब ने, अगर आप इससे पहले कराची की जो एक बहुत बड़ा जलसा लास्ट इमरान खान की इस कैंपेन का था, उसमें इमरान खान ने कहा था कि मैं मार्च के बाद जो है वो अंदरूनी सिंध आके करूँगा। तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज था कि अब जो लॉन्ग मार्च है वो बहुत ही करीब है। और जहाँ तक जैसे कि 2014 का धरना था और हर जगह पे हम मौजूद हैं, जो मुझे लगता है वो इसी महीने इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च के लिए कॉल हो जाएगी। अगर आप देखें आज भी हाई कोर्ट ने ये बताया कि लोगों को तंग ना किया जाए, हरासा ना किया जाए मार्च के लिए। तो अब जैसे कि पहले 25 को जब यहाँ पर हुआ था और शेलिंग हुई थी, उस वक्त बाद में जो है वो अदालतों में घसीटा गया सब कुछ, लेकिन इस दफ़ा पहले से सब चीज़ों पे प्रिकॉशन की जा रही है। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इसी महीने आज इमरान खान का एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इन्हीं चंद दिनों के अंदर अंदर इस अक्टूबर में इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च होगा और इसी साल इंशाल्लाह नए इंतखाबात जो हैं, जो इंतखाबात हैं उसकी डेट भी दी जाएगी। क्या इमरान खान यू टर्न लेंगे? और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम पूरी तैयारी के साथ हमने पूरी तैयारी की हुई है। नहीं, राना सनाउल्लाह है कौन और वो क्या, उनकी खुद की जो तैयारियां होती हैं वो आपको पता है कि किस तरीके से उन्होंने लाहौर में कत्ल गारत किया था। अब वो समझते हैं कि लाहौर की जो है वो रिपीट करेंगे इस्लामाबाद में, ऐसा हो नहीं सकता। जितने इदारे यहाँ पर हैं वो खुद से खुद मुख्तार हैं और मैं तमाम आर्म फोर्सेस को कहूँगी, मैं तमाम इदारों को कहूँगी कि हम इमरान खान के साथ पाकिस्तान की वजह से हैं। हमारे मुल्क के एक बंदे को भी नुकसान हो जाए ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ये आपके होते हुए हो सकता है। हम एक तरफ जब हम इदारों की बात करते हैं जिनका जो कंसेंट है वो पाकिस्तान से है, तो एक दुश्मन वो होता है जो इस बाउंड्री के बाहर है और चंद अनासर जैसे दहशतगर्दी मुख्तलिफ किस्म की होती है, लेकिन एक दहशतगर्दी होती है लोगों को पाकिस्तान से मुतनफ़र कराना, और जो कि पूरी PTM के हर बंदा नहीं लेकिन चंद लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रख कर वो पाकिस्तान के जो इदारे हैं स्पेशली आर्म फोर्सेस हैं उनको लड़वाने की कोशिश करें। नाम आ जाए इमरान खान का, नाम आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का, ये हम होने नहीं देंगे, एब्सोल्युटली नॉट। मेरा मैसेज है टू आर्म फोर्सेस कि मैं नादिया खटक हूँ, मैं चराट की नादिया खटक हूँ। हम लोग इमरान खान के साथ इस पाकिस्तान की वजह से, जितना पढ़ा लिखा लोग नई जनरेशन वो इमरान खान के साथ पाकिस्तान की वजह से है और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट किया जाए या इदारों के अगेंस्ट किया जाए। हम बात करते हैं हक की और सच की, और आप अगर आपस में एक दूसरे की बात करते हैं इसका मतलब ये कि अगले बंदे आपके पराए लोग आके आपको बना दे कि आप दुश्मन है, ये हम होने नहीं देंगे। और ये आप लोगों को भी चाहिए कि इसको लें और इसको बताएं कि जी ऐसा नहीं है। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इदारों के साथ है। सबसे बड़ी बात इमरान खान करते हैं कि कानून से बालातर कोई नहीं है। जब कानून से बालातर कोई नहीं है तो इस्लाम जो पाकिस्तान है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसके कवानीन और आइन है, आइन के अंडर रह के पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। और इमरान खान साहब और जो हमारा ये लॉन्ग मार्च है, इसे अब लॉन्ग मार्च कहें, इसको अब धरना कहें, इंतखाबात के लिए हम हम यही कह रहे हैं ना, इंतखाबात करें। अभी क्या हुआ है, 11 नशिस्तों पे इन्होंने अभी क्या कहते हैं इलेक्शंस कराए हैं। ये क्यों पाकिस्तान का कौम का पैसा जाया करें? जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो देख लें कि कल किसकी जीत हुई है। और इमरान खान के लिए 100% लोग ये तवक्को रख रहे थे कि सारी की सारी सीटें इमरान खान की। लोग इस वक्त परेशान ये है कि ये 2 सीटें क्यों नहीं आई, तो वो अपने आम पाकिस्तानी उन लोगों के पीछे हो गए कि क्यों नहीं आपने वोट दिया। तो हम ये
रिक्वेस्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन से, मैं रिक्वेस्ट करूंगी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर से कि इंतखाबात कराएं और इस तरीके से रिंग के इंतखाबात की तरफ मत जाएं, बल्कि कूदे में सब के सब कूदे इस इंतखाबात में और देखें कि कौन जो है वो जीत जाता है और कौन जो है वो अभी जो है वो सिलेक्टेड इम्पोर्टेड हुकूमत है। इस वक्त की सिलेक्टेड इम्पोर्टेड हुकूमत है, हमें इलेक्टेड हुकूमत चाहिए और उसके लिए हम बात करें और ये हमारा आईनी हक है। और मैं अदालतों को भी कहूँगी जो सुप्रीमेसी को हमेशा से बरकरार रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो भी हैं, उन सबको मालूम है कि हर एक का हक है कि वो एक अच्छे पुरअमन तरीके से अपने जो है अपनी जो एहतजाज है या अपनी बात को वो मनवाए। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी 126 दिन का जो धरना दिया था वो पत्ता भी जो है उन्होंने ख़राब नहीं किया था, ये इंतशार पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह का तो मैं नाम लेना पसंद भी नहीं करती, इसलिए कि वो इंटीरियर मिनिस्टर के नाम पे एक धब्बा है। पहले उन्होंने लाहौर में जिस तरीके से खून रेजी की थी, अब वो चाहेंगे कि वफाक में हो, तो वफाक है, मजाक नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब, कितना मायने खेज आपका साबित होने वाला है लॉन्ग मार्च? आप ये देखें इस इंतखाबात में वो जो मरियम थी लॉन्ग मार्च कर रही थी महंगाई के अगेंस्ट, किधर है वो कहते हैं हम लीडर हैं, बाप भी बाहर भागे हुए हैं, बेटी भी चली गई है सर्जरी के लिए, यहाँ अपनी जमात को छोड़ दिया हारने के लिए। कितनी बेइज्जती हुई है। वो कहती हैं 3 दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए शर्म के मारे, तो आपको तो पूरा साल नहीं आना चाहिए पाकिस्तान शर्म के मारे, और आपके बाप को भी। और मैं ये कहूँगी कि कितना आप देखिएगा कि पूरे पाकिस्तान से समुंदर जो है वो निकलेगा, पीटीआई नहीं आम पाकिस्तानी निकलेगा, बच्चे बूढ़े फैमिली सब के सब इंशाल्लाह इस लॉन्ग मार्च में आएंगे, हम सब उनको वेलकम करेंगे, हम सब साथ होंगे। और मैं तो इमरान खान साहब को ये सजेशन करूंगी कि इस दफ़ा हमको पंजाब से लॉन्ग मार्च करके आना चाहिए, बल्कि बाउंड्री जो है ना रहीम यार खान की जो बाउंड्री है, जो पंजाब की बाउंड्री है, वहाँ से अपने जो इस मार्च की का इफ्तिताह होना चाहिए, और जिसकी असल जो है जगह वो यहाँ पर इस्लामाबाद है। इससे पहले भी आपने आखिर में क्वेश्चन है, इससे पहले भी आप पीटीआई ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी, लॉन्ग मार्च हुआ और इस्लामाबाद पुलिस ने जिस तरीके से बिहेव किया 25 मई को, अब भी तो देखिए खून मैं बताती हूँ, खून रेजी होने का वो तो अभी कंटेनर देखिए उन कंटेनर वालों के मजे हो गए हैं और साइड पे रखे हैं। सो हम फिल्मों में देखा करते थे कि कंटेनर्स हैं और इन्होंने पाकिस्तान को फलस्तीन से बनाया हुआ है, और ये शर्म की बात है। इससे बरक्स के हम सियासत में, लेकिन क्यों कंटेनर्स लगा के पुलिस और ये अपने लोगों के अगेंस्ट और निहत्ते लोग जिसमें वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेस्ट करें। इमरान खान ने तो अपनी हुकूमत में कभी भी किसी को रोका नहीं था। क्या मरियम आए नहीं थे, क्या बिलावल नहीं यहाँ पर आए थे, तो फिर अब आप क्यों डर रहे हैं? ये खौफजदा हैं। और मूछें रख लेने से कोई बहादुर नहीं बन जाता, और कोई क्या कहते हैं शरीफ नाम लगा के शरीफ नहीं हो जाता, और कोई कहते हैं ना कि सिंध को अपना सिंधी कर लेने से सिंधी नहीं हो जाता। असल चीज़ पाकिस्तानी है, असल चीज़ पाकिस्तान है, असल चीज़ अवाम है। इमरान खान की ताकत अवाम है और अवाम की ताकत एक अकेला इमरान खान।